اب दिसंबर का महीना है और 1900 कितना हमें याद दिलाता है, ख्वाजा रफीक की शहादत की याद दिलाता है, पाकिस्तान के टूटने की याद दिलाता है और उस जंगो जदल की याद दिलाता है जो हमारे यहाँ बरपा रही है। सियासी जमातें एक दूसरे से नबर्द आजमा रही हैं। हमारी फौज जो है उसने बार बार मार्शल लगाया है, कभी लगाया है और कभी लगाए बगैर इख्तिदार संभाला है। और लेकिन अभी तक हम वो नारे तो लगा रहे हैं, 78 साल हो गए, पाकिस्तान को हम उस पटरी पे नहीं चढ़ा सके, ना जागीरदारी खत्म हो सकी, ना आम आदमी को ये मौका मिल सका, हक मिल सका। अभी अहमद मीर साहब फरमा रहे थे जब आप असेंबली में पहुंचेंगे तो ख्वाजा रफीक भी कहाँ असेंबली में पहुंचे थे, पहुंचे असेंबली में, आप भी नहीं पहुंचेंगे, चल फिक्र न करें। ये ऐसा ही, ये हाइब्रिड निजाम की बात हो रही थी। हाइब्रिड निजाम खत्म होगा तो पूरा उनके कब्जे में आ जाएगा और कब्जे में नहीं आएगा तो फिर तो रुकी सूखी जो मिल रही है उस पर गुजारा कर लें। क्यों इसके शौक में, अहमद मीर साहब शौक में छोटा मोटा ये इख्तियार हमारे पास मौजूद है वो भी आप अपनी छीनना चाहते हैं। बहरहाल ये बातें तो जारी रहेंगी, राणा सनाउल्लाह साहब जाने और उनका इख्तियार जाने और उनका निजाम जाने। बुनियादी बात यह है, आज बांग्लादेश तो 50 साल जो है उसके बाद वहां तो नक्शा बदल गया है। अब देखें वहां जो अभी उस्मान हादी जो है उसको शहीद किया गया, उसका जनाजा हुआ है। अब देखें कितना तारीख का सबसे बड़ा जनाजा है बांग्लादेश की जो हुआ है। और उन्होंने नारा जो था वो जय बंगला का नारा लगाते थे, वो नारा भी खत्म हो चुका। अब बांग्लादेश जिंदाबाद नारा लगता है, जय बंगला का नारा नहीं लगता। तो बांग्लादेश तो तब्दील हो गया। अब लोग वहां तो बेदार हुए हैं, इख्तिदार संभालने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उनके हाथ में इख्तिदार आ जाए। मगर पाकिस्तान जो है वो हमें गौर करना चाहिए। यहां एक जमात बरसर इख्तिदार आती है, उसके नारे और होते हैं, दूसरी जमात बरसर इख्तिदार आती है, जब वो अपोजिशन में होते हैं लोग तो उनके नारे एक होते हैं, जब इख्तिदार में आते हैं तो सारे नारे भूल जाते हैं। वोट को जो इज्जत देने के ख्वाब देखते हैं वो सारी चीज भूल जाती है। तो ये हमारे जो अहले सियासत हैं इनसे 10 बस्ता गुजारिश है कि खुदा के लिए एक दूसरे को जीने का मौका दें, एक दूसरे को जीने का हक दें, एक दूसरे को जिंदा रहने दें, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, आपस में बैठें। ये हाइब्रिड निजाम खत्म हो जाएगा। जब आप ये चाहेंगे, पाकिस्तान हमने इसलिए तो नहीं बनाया था, ख्वाजा रफीक ने जो जिद्दोजहद की इसलिए तो नहीं दी थी, वो तो पाकिस्तान बनाया है। तो अवाम जो है उनको एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनकी तालीम पर, उनकी सेहत पर। क्या 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं और महंगाई देख लें, कर्जे देख लें। तो बात यह है कि जब तक ये हमारे सियासतदान जो हैं हर एक की तमन्ना है कि उनके निकाह में मैं आऊं, वो निकाह में ना भी रखें तो भाई उनके अपने साथ रख लें। ये तमन्ना नहीं है कि वो बेदखल हो जाए, तमन्ना ये है कि मेरे साथ मेरे साथ मिल जाए, मुझे साथ मिला लें। तो लड़ाई तो सारी जो है वो गुलामी की है कि मुझे गुलामी में कबूल फरमा लें या मुझे गुलामी में कबूल फरमा लें। तो जब यही लड़ाई रहेगी और यही आरजू रहेगी तो फिर यही रहेगा जो कुछ हो रहा है, बल्कि उससे बदतर भी हो सकता। इसलिए अभी मेरे भाई लियाकत बलोच साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब एक लीड करें और चले लोगों को इकट्ठा करें। चलिए नवाज शरीफ साहब ये काम करें तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आप खुद ही कर लें। भैया आपको किसी ने मना किया है? हमारे उलमा कराम हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे सियासतदान भी इकट्ठे हो जाएं, कोई चले। ये क्या किस्सा क्या है आप मुझे बताएं। ये 9 मई के मुकदमे, अब मैं जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पे हमला किया उनकी शदीद मजम्मत मैं करता हूं। ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन यार अब कहीं जज्बात में कोई बह गया, कुछ कर लिया, मिसलीड हो गया, अब 2 साल काट लिए, 2.5 साल काट लिए, अब 10 साल कैद पे 10 साल कैद पे 10 साल कैद, तो एक बार कैद पे दूसरी बार जो सजा, फिर दूसरी बार, कहां तक लेके जाएंगे आप? जंग के बाद जब फौजें आपस में लड़ती हैं उसके बाद फिर मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाते हैं। 1965 की जंग के बाद ऐलान ताशकंद हुआ, 1972 की जंग के बाद, 71 की जंग के बाद मुआहिदा शिमला हुआ। तो ये हम अपने अंदर हमने अपने अंदर कोई मुआहिदा नहीं कर सकते। हम इन लोगों को हम माफी नहीं दे सकते। 2-2 साल 3-3 साल काट चुके हैं, जो खुदा के लिए बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कोई कितना क्या रखेंगे, राकेट करेंगे क्या इनको? आप देखें जब मुसलमानों में आपस के दरमियान जंगें शुरू हो गई तो फिर हमारे जो उलमा थे, फुक़हा थे और अहले इक़्तिदार थे, वो इकट्ठे हुए कि जो आप आपस में लड़ते हैं तो इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। कहा अगर आपस में मुसलमान लड़ेंगे तो वो कवायद नहीं होंगे जो काफिरों के साथ लड़ने में है।
इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, इनका माल जो है माल गनीमत नहीं समझा जाएगा आपस में मुसलमानों का। आप देख लें हमारी फिका ने मुसलमानों के जो आपस के झगड़े हैं उनको बिल्कुल मुख्तलिफ किया जो काफिरों के साथ झगड़े थे उनसे। जो काफिरों के साथ जंगें थी उनसे सलूक और था, जो आपस में थी उनसे सलूक और था। तो हम ये दिन रात हम करेंगे आखिर क्या? ये लोगों को राणा साहब दलाइल तो बहुत दिए जा सकते हैं, आप भी वकील हैं, एक तरफ से भी दलाइल दे सकते हैं, दूसरी तरफ से भाई ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आप जेलों में रख के मुजाहरे कर लिए, ठीक है, झक मार ली उन्होंने, आप कोई थोड़ा उस पर रहम कर दें, उनको मौका दे दें अपने मामले को दुरुस्त करने का। कोई कौमें जो है उनको दरगुजर से भी काम लेना पड़ता है, कोई रहम दिली से भी काम लेना पड़ता है। और ये हमारे यहाँ क्या मुकदमे हैं, एक हमारे मालूम होता है पाकिस्तान जो है इसका हर दुनिया में हमने मैसेज क्या दिया है कि जो बदतरीन आदमी होता है, जो चोर डाकू चक्का वो वजीर आजम बन जाता है। हर वजीर आजम जो है उस पर जो मुकदमे कायम हुए हैं मालूम होता है ये बस्ता हनफ का बदमाश था, और जब खत्म होते हैं तो मालूम होता वली अल्लाह बन गए। तो ये तमाशे हम कब तक लगाते रहेंगे? और पाकिस्तान जो है इसमें कोई ताकत पकड़ लेगा। आज हम पे लाजिम है हम थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें, ये इख्तिदार की सियासत से जरा ऊपर उठकर देखें। अब वो एक इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो उनको मिलने जाती हैं, वो कहते मिलने नहीं देना। अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई कानून है जिसमें लिखा कैदी से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकता। रात को बैठती है, उनको पानी छिका जाता है। पूरी दुनिया में वो तस्वीरें चलती हैं, वीडियो चलती है, लोगों में टेलीफोन करते हैं, दुनिया भर से तनकीद होती है हमारे ऊपर, उनके साथ हमदर्दी होती है। इख्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं जिस बातों को क्यों नहीं समझते? भाई कोई आप नफ्सियात, कोई मोहब्बत से कोई थोड़ा गौर करे ना। जितना भी आप किसी को दबाएंगे, राणा साहब अगर दबाने से दबते तो आप तो आज तक जेल में होते, ख्वाजा साद रफीक भी जेल में होते। तो भाई आप जरा देखें, गौर करें, दिल बड़ा कर लें। ये पाकिस्तान जो है हम जिसको ज्यादा अजीज है उसको ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। मैं जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो उनकी अपने जो बहनोई है हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उनसे उनका झगड़ा था, जो हसन के वालिद हैं। मुझे कहने लगे, वो मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी, तो कहने लगे, मुझे मिलते ही कहने लगे कि बरादर यूसुफ का क्या हाल है। मैंने कहा वो भी यही पूछता रहता है कि बरादर यूसुफ का क्या हाल है। अब मैं आपको जवाब दूं कि उसको जवाब दूं? चुप। फिर मैंने कहा आप यूसुफ हैं तो यूसुफ बन के दिखाएं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को माफ कर दिया, आप भी कर रहे। खामोशी इख्तियार कर ली, फिर कोई जवाब नहीं था। तो मैं वहां से, हमारे कामरान शाह साहब हमारे दोस्त और साथ थे, मैं उठने लगा। मैंने कहा अल्लाह ने आपको इख्तिदार दे दिया, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, दौलत दे दी, अब बड़े बन के भी दिखा दें, बड़े आदमी भी बन जाए, तो क्या इसमें हर्ज है? जब फल लगता है दरख्त पे तो झुक जाता है, मगर नहीं, उन्हें भी शौक था कि मैं अपने मुखालफों को तय करते हूं। नतीजा क्या निकला है? हम कहां फंसे हुए? और आज हमें इस दलदल से निकलना है, और ख्वाजा रफीक शहीद की रूह हमसे यही तकाजा कर रही है, इत्तेहाद का। उन्होंने तो आखिरी पार्टी उनकी जो थी इत्तेहाद पार्टी थी। इत्तेहाद का और अज़्म का और इरादे का इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है, और उसके लिए हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। जो अहले इख्तिदार हैं उनको पहल करनी होगी, और जो लोग उनके साथ नहीं चलेंगे, उनकी आवाज पे लबैक, उनकी आवाज का जवाब नहीं देंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, अल्लाह मालिक है। फिर दोबारा हम पाकिस्तान को मिलजुल कर ही आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हमने इतने 78 साल जाया कर दिए हैं। 78 साल में मेरे ख्याल 50-60 साल तो हम आपस में झगड़ते रहे हैं, और इख्तिदार के और जत्थे बना के इख्तिलाफ वाले कहते हैं हम इख्तिदार नहीं करने देंगे, और इख्तिदार वाले कहते हैं कि हम इनको जीने नहीं देंगे। और नतीजा ये है कि फिर अब ये जो भी निजाम हमारे पास है, गनीमत है जो भी है, अब हाइब्रिड है, इसमें गुजारा करना पड़ेगा। फिर इससे निजात तो हो नहीं सकती जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अपनी स्पेस वापस नहीं लेंगे। उस वक्त तक पाकिस्तान में ना आइन की बालादस्ती होगी, ना कानून की हाकमियत होगी। शुक्रिया।